लगता है। जैसे कहा जाता है ना कि भागवत का जो दसम स्कंद है वो भागवत का हृदय स्वरूप है, यानी कि भगवान के हृदय में प्रवेश हो रहा है, बाल लीलाएं शुरू हो जाती है वहां से, और प्रेम प्रकट होने लगता है वहां से। प्रेम तत्व बाल लीलाओं से ही प्रकट होने लगता है, बाल चरित्र प्रेम की नींव। तो इसीलिए कहा कि जिसका कथन श्रवण सब सुखों की सीमा है। जीवन को वस्तुतः ब्रिजवासियों का ही सफल है। क्यों? क्योंकि वो तो नित्य देख भी रहे हैं श्याम सुंदर की लीलाओं को, हम तो केवल दूर बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, कन्हैया ऐसा करता था, कन्हैया वैसा, वो तो देख भी रहे हैं। ब्रिजवासिन को जीवन, ब्रिजवासिन को सफल। आगे कह रहे हैं कि ब्रिज की रीत सुअगम अपार, विस्तरी कही सकल संसार, कारज सब हिनु के भय। कहा कि ये जो ब्रिज की रीत है ना, ब्रिज की प्रीति है, ये रीतियों से भी अपार है, सर्वगम्य नहीं है, कोई सबका प्रवेश नहीं है इसमें। उनको संसार के सम्मुख विस्तार पूर्वक कहा, जिससे सभी के मनोरथ प्रसिद्ध हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं। गुरुदेव सेवक जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि ब्रिज की प्रीत रीति अन्यास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाय हो। कहा कि इस ब्रिज की रीत प्रीत को अनायास ही सहज बतलाया, ये प्राप्त है। ब्रिज की जो रीत है अनायास और सहज बतलाया है। कहा कि ब्रिज प्रीत के प्रकाशक श्री हरिवंश चंद्र जी के जस विलास का वर्णन करता हूँ, और निरंतर उन श्री हरिवंश को ही ध्याऊंगा, उन्हीं को गाऊंगा। जिह विधि सकल भक्ति अनुसार, तैसी विधि सब कियो विचार, सारा सार विवेक के। गुरु को ना पता होता है कि किसकी पात्रता कितनी है, इसीलिए गुरु शिष्य की पात्रता को देख करके कार्य सौंपता है कि तेरा ये कार्य है, तू यहाँ से सफल होकर के जाएगा, तेरा ये कार्य है, तू यहाँ से सफल होकर के जाएगा, तेरी यहाँ पे सेवा लगी हुई है, तू यहाँ से सफल होकर के जाएगा। इसीलिए सर्वप्रथम ना गुरु वचनों में विश्वास करके जो भी सेवा से संपन्न हमें गुरु करे, हमें वो बड़ी प्रेम से, बड़ी भाव से करनी चाहिए। यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि जिन जिन भक्ति प्रकारों का वर्णन अनुसरण कर सके, भक्त बन सके, उन उन सभी विधियों पर विचार कर रहे हैं महाप्रभु। कि कल को ये बात आ सकती है संसार में कि ये नवधा भक्ति है, ये ऐसी भक्ति है, ये ऐसी, हमें तो बताया नहीं इसके बारे में, और फिर भटक जाए रसरीत से। जबकि लेकर के महाप्रभु को रसरीत में आना है संसार को, लेकिन सर्वप्रथम भक्ति के सारे प्रकार सिखा रहे हैं, भक्ति की सारी साधना सिखा रहे हैं, ब्रिज लीलाओं में भी प्रवेश करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब सार सिंधु तक जाता है ना जीव, ये तो महाप्रभु की कृपा है कि इनको महाप्रभु का सानिध्य मिला, और वो देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप लेकर के आ रहे हैं। हमने अपने जीवन में देखी ये सारी चीजें कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्रवेश कराया उन्होंने, और कहाँ से श्री हरिवंश रसरीत में लेकर के आए। कहीं से भी आप देखो कि ये प्रश्न रह जाता है कि माता की भक्ति से ये मिलता है तो माता की भी करी, शंकर जी की ये मिलता है शंकर जी की भी करी, हनुमान जी से ये मिलता है हनुमान जी की भी करी, राम जी से ये मिलता है राम जी की भी करी। स्कोन से जुड़ी रही 7 साल तो स्कोन वाले इतने सारे नियमों में बांध देते हैं, इतनी सारी गूढ़ता का परिचय देते हैं, क्षण क्षण पर प्रमाणित करते हुए भक्ति कराते हैं, तो स्कोन की भी करी की मुड़ने का साधन नहीं रहे कोई है। हमारे साथ तो प्रैक्टिकल में ये अनुभव हुआ है, जो महाप्रभु यहाँ पे सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकल में ये अनुभव हुआ है कि सारी चीजें दिखाई उन्होंने, सारी भक्ति का आस्वादन कराया, कि फिर जब जाओगे ना रस भक्ति में, फिर मुड़ने का साधन नहीं है कोई। और यही यहाँ पर महाप्रभु कर रहे हैं कि जिहि विधि सकल भक्ति अनुसार, तैसी विधि सब कियो विचार, जिस जिसकी जहां जहां इच्छा थी उन उनको सबको सब तरह के भेद समझा रहे हैं, और जिन जिन प्रकारों से भक्ति का अनुसरण किया जा सके, सभी भक्ति का भक्त बन सके, उन उन सभी विधियों पर विचार किया महाप्रभु ने, और फिर उनमें से सार और असार का विवेक करके कहा क्या कि अब निज धर्म आपनो कहत, तहाँ नित्य वृंदावन
जब सब कुछ दिखा दिया आपको, फिर कह रहे हैं कि अब अपना निज धर्म सबसे बाद में बता रहे हैं। अब निज धर्म आपनो कहा कि अब अपना धर्म बता रहे हो क्या, कि तहां पर नित्य वृंदावन रहता है भैया, जहां पर प्रेम का सागर बहता रहता है। वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहु। साधारण सागर अगाध और गंभीर होता है, मर्यादा के भीतर होता है, मर्यादा को नहीं तोड़ता है साधारण सागर। लेकिन ये जो प्रेम का सागर है ना, ये प्रेम का सागर अगाध अगाध है। गंभीरता के साथ साथ एक विलक्षणता यह भी है कि लोक की, वेद की मर्यादाओं को तोड़ देता है ये अगाध प्रेम का सागर। और तोड़ी, सारी की सारी तोड़ी। सब पूछते हैं वेद वाले आकर के, कहाँ लिखी है बात, कहाँ है राधा तत्व, बता दो भैया हमें। कहा कि वेदों में आता ही नहीं, कहाँ से बताए, वेदों की पात्रता ही नहीं, कौन गाएगा वेद। श्रुतियां नेति नेति कह करके खड़ी हो गई, वेद नेति नेति कह करके खड़े हो गए, कौन गाएगा, कोई भी नहीं समझा पाएगा। इसीलिए यहाँ कहा कि सारे लोक मर्यादाओं को तोड़ देता है। जब प्रेम का अगाध सागर बहता है ना, फिर वो ये नहीं देखता कि कहाँ पर रोक लगाई हुई है, कहाँ पर बंधन किया हुआ है, कहाँ कितनी मर्यादा में बहना है। फिर वो जहाँ उन्मुक्तता से बहता है। गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कि साधारणतया छंद संख्या 11, 12, 13, 14 का अर्थ यही ज्ञात होता है कि जस विलासी श्री हरिवंश चंद्र जी ने व्यास नंदन का रूप में अवतार लेकर के क्रमशः सामान्य भक्ति समझाई, फिर अवतार भक्ति समझाई, फिर प्रेम लक्षणा भक्ति का उपदेश करा। प्रेम लक्षणा भक्ति का भी करा जो उसके अनुसार आती है ना, दसम स्कंद के अनुसार आती है, ब्रिज गोपियों की सख्य वत्सला भक्ति, वो प्रेम लक्षणा भक्ति है। प्रेम लक्षणा भक्ति का भी प्रचार करा। कोई ये नहीं कह दे कि हमसे कुछ रखा महाप्रभु ने। और सारी भक्तियों का उपदेश करके फिर अपने निज धर्म में गए हैं, फिर अपने हित धर्म का उपदेश किया है। किंतु महाप्रभु की संपूर्ण वाणी में इनका अवतार, इनका जो अवतार है वो भक्ति, ब्रिज भक्ति जो है ना, उसका सांकेतिक उल्लेख भी नहीं मिलता कहीं। दूसरी बात कि सेवक जी ने छंद संख्या 11, 12, 13 में कहो शब्द कहो और कहीं तथा कहीं इन भूतकाल की क्रियाओं का प्रयोग किया है। छंद संख्या 14 के अब निज धर्म आपनो कहत, इस चरण में कहत इस वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब अपना निज धर्म कहते हैं। इससे ज्ञात होता है कि सेवक जी का अंतराश्रय क्या है। श्री जी महाराज के पूर्व होने वाले आचार्य अवतारों की ओर संकेत करने का ही है। पहले जितने आचार्य हुए हैं, जितने अवतार हुए हैं, उनकी तरफ संकेत करते हुए कहते हैं, जैसा कि इस प्रकरण में छंद संख्या 5 में भी प्रकट किया गया है। क्या कि साधन सकल भक्ति जातनो, निज वैभव प्रगटत आपनो, भनो